Assalamu alaikum ji, hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. अब जैसे जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज होने का टाइम बढ़ता जाएगा, या इवन अभी भी जो टाइम है जो कि 2022 तक का इन्होंने दिया हुआ है, उसकी वजह से अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्चेस कर रहे हैं, जो उस पर मॉडल्स ड्रॉ कर रहे हैं और जो उस पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सेक्टर का, अगर हालात इसी तरह रहे तो वो किस तरफ जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है कि सिचुएशन जो है वो बेहतर तो होगी नहीं, जो हालात जा रहे हैं जिस तरफ और जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, उसमें फिर जो मॉडल्स भी बनेंगे करंटली एटलीस्ट जो बनेंगे उनका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। अभी जो ऑन द फेस वैल्यू जो डायरेक्ट क्लेम है वो तो ये है कि बाय द एंड ऑफ 2022 जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर है वो 50% से श्रिंक कर जाएगा, बाय 50%, 50% से श्रिंक हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बड़ा सेक्टर है जो कि हिट हो रहा है। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो फिर थोड़ा बहुत रिवाइव हो रहे हैं या किसी न किसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिट आ रही है, जो फेस करनी पड़ रही है, वो एजुकेशन सेक्टर को करनी पड़ी है। इसमें जो है आपका एक मॉडल जो है वो आपका इसमें ड्रॉ हुआ है, जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मिचेल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये मॉडलिंग की है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या क्या जो लॉस है वो ऑस्ट्रेलिया को, एजुकेशन सेक्टर को बेयर करना पड़ सकता है बाय द एंड ऑफ 2022। अभी जो बॉर्डर्स की बात है वो तो मिड 2022 के ओपन तक किया है, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट तो होगा और उसमें जो लॉस बेयर करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर को, इसमें उन्होंने वो डिस्कस किया है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी 36% का जो लॉस है वो तो सीधा सीधा चला जाएगा अकोमोडेशन सेक्टर्स को। इसको अगर आप क्लोजली एनालाइज करें तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है ऑब्वियसली उसको अकोमोडेशन तो चाहिए। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन जो है ये बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑप्ट करते हैं, और जो अंडर 18 आपके स्टूडेंट्स होते हैं या तो ये उनके यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन वो लोग ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली लोग उसको प्रेफर नहीं करते। इंडिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, चाइना से जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो एक इमेज है वो ये है कि मल्टी कल्चरल एक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो लोग वहाँ पे रहना, प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना जो है उसको वो लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। एंड इट हैज़ बिकम अ बिज़नेस। ये इन द लॉन्ग रन ये भी एक बिज़नेस की तरह ही ट्रीट हुआ है, क्योंकि आप रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं मंथली वीकली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट तो करता है, और जो लोग उसको रेंट आउट कर रहे हैं वो बेसिकली इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर अब स्टूडेंट्स जाना ही बंद हो जाएंगे, बॉर्डर्स ही बंद हैं, स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, और वो लॉस जो है वो अराउंड 36% का होगा। इन परसेंटेज जो कैलकुलेशन है लॉस की वो ये है। बाकी जो 36% का आपका लॉस है वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी को और टूरिज़्म को और बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं कंबाइन करके बाकी जो पूरी एज अ होल 100% की जो इसमें रेंज निकलेगी, उसमें बाकी सेक्टर्स जो हैं वो हिट होंगे। ट्रैवलर्स ही अगर नहीं हैं तो ऑब्वियसली टूरिज़्म भी नहीं होगा, या अगर होगा भी तो वो कम होगा। जो वहाँ के लोकल्स हैं वो अगर इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो टूरिज़्म में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो मेजर फैक्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए है वो यही होता है कि आपके जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो आते हैं वो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से नहीं होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया को लॉस होगा स्टूडेंट्स का, दिस इज़ अ बिग नंबर नाउ। 1,20,000 1,20,000 स्टूडेंट्स पर सेमेस्टर लॉस होगा ऑस्ट्रेलिया को अगर ये बॉर्डर्स की सिचुएशन इसी तरह ही रही पर सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने का भी अगर आप 6 महीने का भी अगर आप सेमेस्टर काउंट करें तो उसमें 1,20,000 स्टूडेंट्स का जो शॉर्टफॉल है वो आपको आता जाएगा। अभी आपका आगे जो इनटेक अगर आप देखेंगे तो फेब है और जुलाई है, तो मतलब अच्छा सा जो लॉस है स्टूडेंट्स का, और जो स्टूडेंट का लॉस है मतलब ये है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, जो फीसेस वहाँ पे आ सकती थी, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है वो ये है कि रिप्लेसमेंट नहीं है स्टूडेंट्स की रिप्लेसमेंट नॉट इन द सेंस ऑफ कि स्टूडेंट्स जो हैं इस सेक्टर को रिप्लेस किया जाए, इन द सेंस कि हर साल ग्रेजुएशन आपकी हो रही है, हर साल स्टूडेंट जो है वो पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं वो ठीक है, वो हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस भी वहाँ पे ले रहे हों, पढ़ रहे हों, या वो डेफर करवा रहे हैं, जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर और आगे भी वो ग्रेजुएट पास आउट होना शुरू हो जाएंगे।
अभी तो अगर किसी का सेमेस्टर्स पेंडिंग हैं और चल रहे हैं, वो तो चलिए फीसेस पे करके अपनी डिग्री को कंप्लीट करना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो शॉर्टफॉल आएगा, यानी कि अभी जो शॉर्टफॉल है वो 1,20,000 स्टूडेंट्स का है पर सेमेस्टर, ये शॉर्टफॉल तो मज़ीद बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से मज़ीद लॉस होगा ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर को। इनकी स्टूडेंट्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रही। रिप्लेसमेंट सिर्फ उसी केस में आएगी अगर बॉर्डर्स ओपन होंगे, स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे ऑन कैंपस जो है वो स्टडीज़ करेंगे। लेकिन वो सिनेरियो नहीं बनेगा अगर मिड 2022 तक अगर बॉर्डर्स बंद रहे, अगर इवन मिड 2022 में ओपन भी होते हैं तो मिड का तो मतलब है आपका जून जुलाई जो है वो कंसिडर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इनटेक फिर आपका फेब का आएगा, तो यानी कि अगले 6 मंथ तक भी जो लॉस है वो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी हद तक बेयर करना पड़ेगा। ओवरऑल जो स्टैट्स आ रहे हैं एज़ फार एज लॉस टू ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर, ये बहुत ही अलार्मिंग है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया, मर्जर एंड एक्विजिशन की तरफ वो जा रही हैं, क्योंकि उनके पास अगर इसी तरह चलता रहा तो मज़ीद कोई ऑप्शन उनके पास बनेगी नहीं। अब ये सारे स्टैट्स, सारी की फिगर्स जो है ये स्टेट्स के पास भी हैं, ये गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो बॉर्डर्स ओपनिंग जो है, कहने का मकसद ये है जो बॉर्डर ओपनिंग है उसके अलावा कोई हल नहीं है। एज अ कंसल्टेंट और आप लोग एज अ स्टूडेंट, हम लोग मेनली इस पर डिस्कस ही कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात ही कर सकते हैं और हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया कि बॉर्डर्स ओपनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही नहीं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी अच्छा होना इज़ नॉट द ओनली पॉइंट। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीसिस पे की हुई हैं या जो अपने करियर को लेके इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहते हैं, उनका ऑन कैंपस वहाँ पे जाके स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टैट्स बहुत अलार्मिंग है। 36% का लॉस हो रहा है, 1,20,000 स्टूडेंट पर सेमेस्टर का लॉस हो रहा है। ग्रेजुएट होंगे उसके बाद प्लेसमेंट नहीं है, तो आगे इस तरह ये रन कर नहीं पाएगा ये एजुकेशन सेक्टर। और इसमें फिर मज़ीद अभी तो कॉम्प्लिकेशंस तो अभी भी हैं, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आ जाएंगी। ये आर्टिकल या ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना जो है वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर इस मॉडल के अंदर प्रॉपर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शो किए हुए हैं, जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर आइडिया होगा कि क्या सिचुएशन इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर की चल रही है और मज़ीद वो किस तरह डैमेज होगी अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो। और ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मज़ीद इसमें हेल्प करेगी कि आपने किस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना है आपके डिसीजन मेकिंग में। जो मेरा पर्पज़ है बेसिकली इस वीडियो का, ये जितनी वीडियोस मैं आजकल कर रहा हूँ उससे मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को ये क्लियर आइडिया हो कि आपने क्या स्टेप लेना है, आपने इसको होल्ड ऑन करना है या नहीं करना, ऑल्टरनेट ऑप्शन देखनी है या नहीं देखनी, आप लोगों ने रिफंड की तरफ जाना है, क्या करना है, जो भी है। लेकिन ये जब तक आपके पास क्लियर स्टैट्स नहीं होंगे आप लोग वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नॉर्मली अगर आप किसी से भी डिस्कस करें या किसी से भी बात करें तो वो हम लोग भी ज़रूर इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आइसोलेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो इंशाल्लाह हालात तो बेहतर होंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज़ व्हेन, क्वेश्चन है कब का। उसके हवाले से आप लोगों को ये क्लैरिटी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल इन द शॉर्ट रन तो हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं, द लॉन्ग रन ही होंगे। और ये एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आप लोगों ने ये डिसीजन लेना है कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ क्या चाह रहे हैं। और इसीलिए मेरी आजकल जो मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ वो नॉर्मली मैं इन्हीं चीज़ों पर कर रहा हूँ जिसमें की स्टैट्स हों, ताकि आप लोग उन लोगों को ये भी ना लगे कि मैं अपनी सारी की सारी असेसमेंट अपनी ही दिए जा रहा हूँ और कोई उसमें एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपके साथ कोट नहीं कर रहा। तो इसीलिए मेरी रिसर्च भी आजकल जो है मेनली वो मैं इन्हीं चीज़ों पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प हो सके। ये फैक्ट्स हैं, प्रॉपर रिसर्चेज हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल बना है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 50% श्रिंक होगा और ये लॉस होगा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर के हवाले से डिसीजन लेने के लिए। मेरा जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो यही था। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज़ के हवाले से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।